इसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंटिन्यूसली वेल्चिंग। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूसली वेल्चिंग के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं लगातार डकार का आना। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूसली वेल्चिंग डिजीज के बारे में, यानी लगातार डकार का आना बीमारी के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे 4 टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंटिन्यूसली वेल्चिंग क्या होती है, यानी कि लगातार डकार का आना क्या होता है और इसका क्या रीजन होता है। और सेकंड में हम जानेंगे कि कंटिन्यूसली वेल्चिंग यानी डकार का कंटिन्यूसली आना, इसके क्या कॉजेज होते हैं, यानी इसके क्या कारण होते हैं जिस कारण हमें ये डकार हमें बार बार आती है। और थर्ड में जानेंगे कि कंटिन्यूसली वेल्चिंग यानी लगातार जो हमें डकारें आती हैं वो कब तक या कितने दिन तक हमें आ सकती हैं। और लास्ट में जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसको कंटिन्यूसली रोकने के लिए हम क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिले। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे 1 बाय 1 अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइज, अब हम सबसे पहले कवर करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है कंटिन्यूसली वेल्चिंग आना, यानी कंटिन्यूसली डकार का आना क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि डकार का आना नेचुरल प्रोसेस होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि कंटिन्यूसली जो वेल्चिंग होती है ये कोई बीमारी नहीं होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है कि ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये उससे जुड़ी होती है, यानी जो आपका डायफ्राम अप डाउन होता है ये उससे कनेक्टेड होती है। अगर आपका डायफ्राम ऊपर की साइड रह जाता है या नीचे नहीं जाता है तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको डाइजेस्टिव के थ्रू जो है कि आपको वेल्चिंग डकार आनी शुरू हो जाती है। और किसी किसी पेशेंट को तो ज़्यादा ही आने लगती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूसली वेल्चिंग डकार का आना जो होता है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है। अगर यही आपको बार बार अगर आ रही हैं डकारें तो आप इसको क्या है कि बीमारी के तौर पर भी देख सकते हैं कि आपको ये डिजीज हो चुकी है। तो ये हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूसली वेल्चिंग क्या होती है, यानी कंटिन्यूसली डकार का आना क्या होता है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि कंटिन्यूसली वेल्चिंग के जो कॉजेज होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि कंटिन्यूसली जो डकारें हमें आती हैं उसके क्या क्या रीज़न होते हैं, यानी क्या कारण होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वैसे तो डकार का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, ये तो आपको पता ही है, ये कोई बीमारी नहीं होती है। हाँ, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स डिजीज होती हैं या एसिडिटी बनती है या गैसेस बनती है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी आपको डिजीज होती है तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको ये इसके कोजेज हो सकते हैं, ये कोज कर सकती हैं डिजीज, और जिससे क्या है कि आपको कंटिन्यूसली वेल्चिंग यानी डकारें आपको आ सकती हैं। तो ये हमने आपको बताया है कि इसके क्या रीज़न होते हैं। इसके जो मेन रीज़न होता है, इसका जो कारण होता है, या तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकती है, जैसे कि एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स डिजीज, या कह सकते हैं कि और काफ़ी सारी गंभीर बीमारियां जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक होती है, यानी जुड़ी होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये जो जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती हैं, ये आपको क्या है कि आपकी वेल्चिंग यानी डकार का आना बढ़ा सकती हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि इसके कॉजेज क्या होते हैं कंटिन्यूस वेल्चिंग के। अब हम बात करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि है कि कंटिन्यूसली वेल्चिंग हमें कब तक हो सकती है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि डकार का आना कोई बीमारी नहीं होती है, एक नेचुरल होती है, ये कभी भी शुरू हो सकती है और कभी भी रुक सकती है। अगर आपको ज़्यादा ही अगर डकारें अगर आ रही हैं तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के थ्रू आपको ये मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में या 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर क्या है कि आप इसको कवर अप कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है कंटिन्यूसली वेल्चिंग डकार के को आने को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूसली डकार के आने को हम कुछ ट्रीटमेंट इसके होते हैं, जो कि प्रोटोकॉल होते हैं, हम उसको फॉलो करके इसको क्या है कि हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको ट्रीटमेंट बता सकते हैं कि जैसे कि पेरानोम की टैबलेट आपको देनी है पेशेंट के लिए। TDS में आप दिन में 3 बार पेरानोम की टैबलेट दे सकते हैं।
और गैनाटोना के नाम से एक टैबलेट आती है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, जो कि 50 mg में आपको लेनी है। वो भी आप दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक 81 1 mg के नाम से टैबलेट आती है, वो भी आप पेशेंट को दिन में 3 बार दे सकते हैं। और उसके साथ ही साथ क्या है कि आपको डोमिप्राडोन कैप्सूल देना है, जो कि दिन में 1 ही बार आपको प्रिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले याद रखें कि आपको क्या देनी है, पेरिनोम की टैबलेट देनी है, जो कि TDS के फॉर्म में आपको देनी है। और सेकेंड टैबलेट आपको देनी है गैनाटोना, जो कि आप 50 mg में देनी है, जो कि आपको TDS के रूप में ही देनी है, यानी TDS की फॉर्म में, यानी दिन में 3 बार ही आपको ये प्रिस्क्राइब करनी है। और उसके बाद में 81 जो टैबलेट आती है थर्ड, वो भी आपको दिन में 3 बार ही प्रिस्क्राइब करनी है। और फोर्थ में क्या है कि आपको एक ओमिडी यानी डोमिप्राडोन के साइड का जो कैप्सूल आते हैं, वो आपको दिन में 1 बार या खाली पेट आपको पेशेंट को दे देनी है। और इसके साथ ही साथ क्या है कि आपको कुछ और बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है, जैसे कि आपको अपनी ब्रीदिंग को होल्ड अप करके रखना है 10 से 15 सेकंड के लिए। आपको आइस वाटर पीना है, आइस कोल्ड पीना है, या आइसक्रीम खानी है, या आप कह सकते हैं कि आपको जो मीठा शहद होता है उसको ठंडा करके भी आप इसको खा करके आपका अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।